वेरी गुड इवनिंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने टाइम एंड वर्क पढ़ना स्टार्ट किया था। चलिए आज की क्लास में हम कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे टाइम एंड वर्क के बेसिस पे सीखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमने ये कहा था कि मान लीजिए ए कैन डू अ वर्क इन 20 days while we can do same work in 30 days। अब आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी जा रही है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट they started work together but we left after 6 days. Find number of days taken to complete the work. Find number of days taken to complete the work. Complete the work. तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया था कि सबसे जरूरी होता है हमें यहाँ पे कि हमें ये कहा जाना चाहिए यहाँ पे कि ये सेम वर्क है, तभी हम दो लोगों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन बना सकते हैं। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड्स स्टडी किए थे। फर्स्टली हमने यूनिटरी मेथड की बात की थी एंड सेकेंडली हमने एलसीएम मेथड की बात की थी। तो हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं एलसीएम मेथड को। तो किस तरह से हम प्रोसीड करते थे, जैसे मान लीजिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे कि ए इसी काम को 20 डेज में करता था और बी उसी काम को यहाँ पे 30 डेज में कंप्लीट करता था। तो यहाँ पे टोटल वर्क को क्या लेना चाहिए। अब हमने ये कहा था कि टोटल वर्क हम कुछ भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हमारे मन में आए, जो भी हमारे लिए यूजफुल हो, यहाँ पे इजी हो कैलकुलेशन वाइज। तो कैलकुलेशन वाइज इजी हमने क्या कहा था, इन वैल्यूज के एलसीएम जिनके रेफरेंस में कंप्लीट करने की बात की गई थी। एलसीएम लेना है यहाँ पे, टोटल वर्क जो होगा वो एलसीएम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 20 और 30 का एलसीएम। दैट मीन टोटल वर्क आपके पास यहाँ पे कितना बना, 60 यूनिट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ए का वन डे वर्क है यहाँ पे 3 यूनिट पर डे है और बी का जो वन डे वर्क है यहाँ पे 2 यूनिट पर डे है। तो इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर हमसे पूछता कि टुगेदर ये कितने दिन में करेंगे दोनों, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर ए और बी के टुगेदर यहाँ पे डेज फाइंड करने थे तो हमें यहाँ पे जितना भी काम इनसे कराना था इन दोनों के वनडे वर्क से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ए और बी के वनडे वर्क से। तो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपका रिवीजन करा रहा हूँ। टोटल वर्क 60 यूनिट था। इन दोनों का वनडे वर्क क्या था, 3 यूनिट आपके पास ए कर रहा था, 2 यूनिट बी कर रहा था। दोनों का वनडे वर्क था 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब अगर दोनों से ये पूछा होता कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि 12 डेज हमारा आंसर होना था। लेकिन अभी इसने यहाँ पे क्या कहा कि इन्होंने इकट्ठे काम करना शुरू किया। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना कि ए और बी ने इकट्ठे यहाँ पे काम करना शुरू किया यहाँ पे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसने क्या कहा, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जैसे दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर और ये कहा गया बी ने 6 दिन के बाद यहाँ पे काम पे आना बंद कर दिया। इसका मतलब 6 डेज तक वो आया है। अब ए के बारे में नहीं कहा गया है कि वो यहाँ पे उसने काम छोड़ा। इसका मतलब आखिरी तक जो कंप्लीट करने वाला पर्सन है वो आपके पास यहाँ पे ए बनेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सोचना है कौन पर्सन कितने दिन काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इजीली कह सकता हूँ कि ए वो पर्सन है, अगर इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे, ए वो पर्सन है जो आखिरी दिन तक काम कर रहा है और आखिरी दिन हमें नहीं पता है, उसको हम एक्स डेज यहाँ पे मान लें। लेकिन बी का हमें पता है कि इसने बोला दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर और बी ने यहाँ पे 6 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेटर यहाँ पे टाइम एंड वर्क में आपकी अप्रोच होती है कि आप सोचिए कौन पर्सन कितने दिन में काम कर रहा है। तो ए आखिरी तक काम करने वाला पर्सन है, बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक, और टोटल काम उन्होंने कितना किया यहाँ पे 60 यूनिट, ये आपको पता है यहाँ पे। तो इसका वनडे वर्क हम लिखते हैं, ए का वनडे वर्क आपको पता है 3 यूनिट पर डे करता है। अब ये 2 दिन करता है तो 3 2 जा 6 होता है, 10 डेज करता है 3 10 जा 30। लेकिन यही हमें फाइंड आउट करना है कि इसने कितने दिन तक यहाँ पे काम किया। हाँ, बी का हमें डेफिनेटली पता है कि वो 2 यूनिट पर डे करता है और 6 डेज तक उसने ऐसे ही काम किया और टोटल काम आपके पास 60 हुआ। अब देखिए ये तो आखिरी तक करा, 3 into x यहाँ पे 3x बन जाएगा,
2 6 क्या बन जाएगा 12 यूनिट बन जाएगा, जबकि टोटल वर्क था यहाँ पे 60। तो 3x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 माइनस 12 आ जाएगी, दैट मीन 48 यूनिट। इसका मतलब ये 48 यूनिट किसने किया, ए ने किया है, और वो डेली कितने यूनिट कर रहा है 3, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया। तो आप इस तरह से कह सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका जो सही आंसर बनेगा दैट मीन आखिरी दिन इस काम को खत्म करने के आपके पास यहाँ पे 16 डेज थे, तो 16 डेज में आपके पास ये पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो मुझे लगता है आपकी लॉजिक अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने ये सोचना है कि कौन पर्सन यहाँ पे कितने दिन काम कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते थे, हम इसको फास्टली करना भी सीखेंगे, तो और कैसे सोच सकते थे ये भी हम बात करेंगे अभी। तो फास्टली कैसे किया जाता है, तो जब मुझे इस कंसेप्ट की समझ होगी तो मैं ये देखता हूँ कि अच्छा कौन पर्सन कितने दिन काम कर रहा है। जैसे बी के बारे में मुझे पता था, इसने टोटल यहाँ पे 6 डेज काम किया है, तो मैं शॉर्टली यहाँ पे लिखूंगा कि 2 6 यहाँ पे 60, तो आपके पास टोटल वर्क था। बी ने उसमें से कितना किया 2 6 आपका 12 यूनिट होता है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा बाकी जो भी काम है वो सारा किसने किया है, ए ने किया है। तो ए ने कितना किया होगा 48 यूनिट। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि ए को कितने डेज लगे होंगे, तो आपको पता है ए ने अगर 48 यूनिट किया है, उसका 1 डे वर्क यहाँ पे काम करने का रेट किया था 3। इस तरह से जब आपको समझ होगी तो आप बिना इक्वेशन के भी इसको फास्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और क्या अप्रोच यहाँ पे इसको सॉल्व करने की हो सकती थी, और ये अप्रोच हो सकती थी कि आप ये कह सकते थे इन्होंने जब इकट्ठे काम करना शुरू किया तो 6 दिन तक इन्होंने मिलके काम किया था, क्योंकि 6 दिन के बाद यहाँ पे बी ने आना बंद कर दिया था और आखिरी तक काम करने वाला पर्सन आपके पास यहाँ पे ए था। तो इसका मतलब 6 दिन तक ये मिलके कितना काम करते हैं, एक दिन में तो दोनों मिलके 5 कर रहे थे, यहाँ पे 3 और 2 5 यूनिट कर रहे थे, तो 6 दिन में कुल मिला के कितना काम किया था 30 यूनिट। अब आपको ये पता है कि टोटल काम तो 60 था, अगर उसमें से यहाँ पे 30 यूनिट हुआ है 6 दिन में, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी रिमेनिंग वर्क यहाँ पे कितना था, रिमेनिंग वर्क आपके पास 30 यूनिट था, जो किसने किया होगा, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया, वो ए ने किया होगा, लेकिन कितने दिन उसको और लगे होंगे, मान लीजिए मैं वाई डेज मान लेता हूँ। तो ए को आप ये कह सकते हैं उसका 1 डे वर्क आपको पता है यहाँ पे 3 यूनिट है, तो आप ये चेक करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 3, तो आप ये कहते ए को 6 दिन के बाद 10 डेज और लगेंगे, इसका मतलब टोटल यहाँ पे टाइम आपका 16 डेज आना था। दूसरी अप्रोच आपके पास ये होती, और इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ने आपके पास जो मिलके काम किया है वो कितने दिन तक किया था, वो 6 दिन तक किया था, उसके बाद ए ने अकेले किया था y दिन तक, और वो टोटल आपके पास 60 यूनिट बना था। यही इक्वेशन को मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट करके समझाया। तो मुझे लगता है आपको ये पहला कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने सोचना है किस पर्सन ने कितने दिन काम किया, वो सबसे बेटर अप्रोच यहाँ पे रहेगी। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ। तो अब इसी में मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। जैसे इसने कहा ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज और while B can do same work in 30 days। ठीक है, अब ये बोलता है they started work together, they started work together but B left after some days, B left after some days and whole work is completed in 14 days, whole work is completed in 14 days। Find after how much time from the start, after how much time from the start B left the work। अब ये आपसे रिवर्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर मैंने वही लिया है ताकि आप इन चीज़ों को ईजिली यहाँ पे रिलेट करें। जैसे कि प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा कि ए ने इस काम को 20 डेज में किया है और बी ने उसी काम को 30 डेज में किया है, सेम वर्क था। तो टोटल वर्क हमारे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम ऑलरेडी निकाल चुके थे 60 यूनिट।
इसका वन डे वर्क 3 यूनिट था और इसका वन डे वर्क यहाँ पे 2 यूनिट पर डे था। पर डे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे समझ है कि हाँ ये वन डे वर्क ही यहाँ पे आता है, तो मैं इसको शॉर्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि दोनों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया। पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग है ये समझना जरूरी है। दोनों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया। पिछले क्वेश्चन में आपको ये कह दिया था कि 6 दिन के बाद बी ने आना बंद कर दिया था यहाँ पे, और हमसे पूछा गया था तो हमने कहा था आखिरी तक ए कर रहा था, जितने दिन तक ए आया था उतने ही दिन तक काम चला था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बीच में कहीं पे यहाँ पे बी छोड़ के चला गया। अब वो हमें नहीं पता कि वो 5 दिन के बाद छोड़ के गया, 6 दिन के बाद छोड़ के गया है, लेकिन उसने ये कहा कि पूरा काम खत्म होने के लिए अभी 14 दिन यहाँ पे लगे। मतलब आखिरी दिन जो इस काम को खत्म करने का यहाँ पे था वो 14 डेज था, ये हमें दे रखा है। और हमसे ये पूछा गया कि बीच में बी कब छोड़ के गया है, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे बेटर मैंने आपको क्या बताया, सबसे बेटर यही रहता है कि आप ये सोचिए कौन पर्सन कितने दिन काम कर रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर बी बीच में छोड़ के जा रहा है और आखिरी तक काम चला है, तो आखिरी तक अगर बी छोड़ के जा रहा है, 2 ही पर्सन है, तो आखिरी तक काम करने वाला पर्सन कौन बनेगा? ए। तो इनडायरेक्ट वे में मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि आपको ये समझना होगा, डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है कि ए 14 दिन तक काम कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरी दिन तक काम चल रहा है और 14 दिन में पूरा हुआ है और बी बीच में छूट कर गया है, तो इसका मतलब आखिरी तक काम करने वाला पर्सन आपके पास ए था। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई हमें डेफिनेटली ये क्लियर हो चुका है कि अगर पूरा काम 14 दिन में कंप्लीट हुआ है और बी बीच में छोड़ के गया है, तो ए ने डेफिनेटली 14 डेज काम किया। और कितना काम हुआ? टोटल काम हमने यहाँ पे जो सपोज किया है वो 60 यूनिट है। तो इसका वन डे वर्क क्या है ए का? तो हमें पता है इसका वन डे वर्क है 3 यूनिट, 14 डेज तक इसने किया होगा। बी का वन डे वर्क क्या है 2 यूनिट, उसने एक्स डेज तक किया होगा, जो भी हमें नहीं पता है वही हमें क्वेश्चन में पूछेंगे। तो कितना हुआ आपके पास यहाँ पे 14 3 हुआ 42 और 2 इंटू एक्स हुआ 2x और ये टोटल बन गया यहाँ पे 60। ये दूसरी साइड जाएगा तो आपको समझ आएगा 2x की वैल्यू बनेगी 60 माइनस यहाँ पे 42, दैट मीन आपके पास 80। तो x की वैल्यू क्या आएगी 18 बाई यहाँ पे 2। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि आपके पास x की वैल्यू जो हमने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे माना था कि बी ने कितने दिन तक काम किया है, तो बी ने 9 दिन तक यहाँ पे काम किया। जब वो स्टार्टिंग से आया 9 दिन तक उसने काम किया, तो स्टार्टिंग से 9 दिन के बाद उसने यहाँ पे काम छोड़ा है। ये आपका सही आंसर होना था। तो मुझे लगता है आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आएगी कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सोचना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने सोचना है कि कौन पर्सन कितने दिन तक काम कर रहा है, कौन पर्सन आखिरी तक काम कर रहा है, ये चीजें यहाँ पे सोचना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसको फास्टली कैसे करेंगे ये ध्यान देना जरूरी है। इसको फास्टली करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको समझ होगी तो आप ये डायरेक्टली कहते हैं कि भाई ये वो पर्सन है जिसने आखिरी तक काम किया। ये तो टोटल वर्क है, तो इसने टोटल कितने दिन तक काम किया, क्योंकि बी बीच में छोड़ के चला गया था, इसने 14 दिन तक काम किया। तो आप फास्टली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 14 गुना 3 42 होगा। मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन का करूंगा तो मैं इक्वेशन ना बना के इसको शॉर्टली इस तरह से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन से ही ये चीज बनाई गई और अब हमें इन चीजों की समझ है। 42 यूनिट अगर ये ए सिर्फ 14 दिन में 42 यूनिट कर सकता है, क्योंकि इसका वन डे वर्क डेली का 3 यूनिट है। तो इसका ना बी ने कितना काम किया होगा, अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि 60 में से 42 अगर ए ने किया है तो बाकी सारा काम किसने किया होगा, बी ने। अब क्या बी एक दिन में ही 18 यूनिट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया हमें कि एक ही दिन में 18 कर सकता है। हमें ये बताया गया कि बी डेली 2 यूनिट काम करता है। अच्छा, बी अगर डेली 2 यूनिट काम करता है तो यही हमने इक्वेशन में कहा था कितने दिन यहाँ पे बी को लगी, ये बी के डेज हमने माने थे। तो ये आपने देखा था कि हाँ बी टोटल 18 यूनिट कर रहा है, तो आप इसको शॉर्टली 2 से डिवाइड करते कि इसका वन डे वर्क यहाँ पे 2 था, तो 18/2 आप ऐसे शॉर्टली एग्जाम में इनका आंसर कर पाएंगे कि हाँ बी ने यहाँ पे 9 डेज में कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है आपको ये अप्रोच अच्छी तरह से समझ आई होगी। हाँ, इसको सॉल्व करने का एक और स्ट्रक्चर बनता है, तो मुझे लगता है आपको ये आना चाहिए, आपकी एक समझ बननी चाहिए इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए। ये भी इस तरह से क्या स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हम ये सोच सकते थे यहाँ पे कि देखिए आपके पास यहाँ पे पूरा उसने कहा 14 दिन तक काम चला और 14 दिन तक काम करने वाला पर्सन कौन था, ए, इतना हमें पता था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बी बीच में नहीं आया, जैसे आपको अभी क्लियर हो चुका है कि बी कितने दिन तक आया, जैसे अभी हमने आंसर निकाला कि बी कितने दिन तक आ चुका है, 9 दिन तक।
तो इसका ना 5 दिन बी नहीं आया है यहाँ पे, इतना हमें पता है कि 5 दिन काम करने नहीं आया। तो इसको इनडायरेक्ट वे में कैसे सोचा जाता है, रिवर्स वे में इस क्वेश्चन को देखिए। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि क्या होता अगर ये दोनों के दोनों यहाँ पे पहले से लेके 14 दिन तक काम करने आते हैं। तो ये तो 14 दिन पहले भी आया, इसका नाम एक्स्ट्रा किसको बुला रहे हैं यहाँ पे काम करने पे, बी को, कि बी 14 दिन नहीं आया। जैसे आप समझ सकते हैं बी 9 दिन आ रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता ये आखिरी तक आते दोनों, क्योंकि 14 दिन में पूरा काम हुआ है तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो आप ये सोचते उस कंडीशन में कितना काम होता, 5 गुना 14 यहाँ पे कितने यूनिट काम कर चुके होते दोनों, 70 यूनिट। तो पहले कितना काम हुआ था 14 दिन में, 60 यूनिट। तो ये चेंज कितने का आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ये चेंज आ रहा है 10 यूनिट का। अब ये 10 यूनिट किसने एक्स्ट्रा किया होगा, ये तो पहले भी 14 दिन आ रहा था, ये एक्स्ट्रा किया होगा बी ने, क्योंकि आप इसको आखिरी के दिन भी बुला रहे हैं यहाँ पे। आखिरी के कितने दिन बुलाएंगे मुझे कैसे पता लगेगा, अगर मैं बी के वनडे वर्क से यहाँ पे डिवाइड कर दूं, मुझे पता है बी का वनडे वर्क है 2 यूनिट पर डे, तो आप ये कह सकते हैं कि बी को हम आखिरी में कितने और दिन बुला रहे हैं, 5 दिन। अगर 14 में से आप ये कह सकते हैं कि बी को आखिरी में 5 दिन और बुलाया गया और यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे रिकॉल किया गया कि आखिरी तक, तो एक्चुअल में वो कितने दिन आया होगा, 9 डेज। तो इस तरह से भी आप रिवर्स वे में इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। पहला तो मैंने आपको सिंपल ये समझाया कि आपने सोचना है किस पर्सन ने कितने दिन काम किया। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर था, ए ने 14 दिन काम किया, तो हमने ये प्रोसेस बनाए, 14 गुना 3 42, 60 में से 42 यहाँ पे माइनस किया, ए का काम निकल गया, बी का टोटल वर्क कितना बचा, 18 को 2 से डिवाइड किया कि उसने 9 डेज में कंप्लीट किया। फिर दूसरी अप्रोच हमने बनाई कि ऐसा भी हम सोच सकते थे कि क्या होता अगर दोनों को आखिरी तक बुलाया होता, तो 14 दिन तक दोनों को बुलाया होता, दोनों का वनडे वर्क मिलके है 5, 14 गुना 5 कितना होगा, 70। तो कितना काम एक्स्ट्रा हो गया, पहले 60 होता था अभी 70 हो रहा है, तो 10 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। ये 10 यूनिट किसने किया होगा, क्योंकि जो पर्सन पहले भी 14 दिन आ रहा था उसने तो नहीं किया होगा, मतलब जो दूसरा पर्सन है उसको हम आखिरी तक बुला रहे हैं, 14 दिन तक बुला रहे हैं, तब एक्स्ट्रा काम हो चुका है। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ वो हमने डिफरेंस देखा, 70 और 60 का डिफरेंस 10 यूनिट होता है। तो अगर बी को मैं एक्स्ट्रा बुलाऊं यहाँ पे तो वो 10 यूनिट काम कर रहा है, तो बी तो डेली का कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 10 यूनिट करने के लिए मतलब बी को एक्स्ट्रा कितने दिन आना पड़ा, 5, 14 में अगर वो 5 दिन एक्स्ट्रा आया तो टोटल कितने दिन आया था वो पहले, 9 डेज। ये आपका आंसर। मुझे लगता है आपको अप्रोच समझ आई होगी। अब मैं यहाँ पे इस पे एक और आपका कंसेप्ट ले रहा हूँ यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर पे, ताकि आप इसको रिलेट करें। A and B can do a work in 20 and while B can do it 30 days. They start work together. But इसने लिखा but B left, यहाँ पे एक आपका कंसेप्ट बनता है इस तरह से, B left 2 days before completion of work. Before completion of work, find number of days taken to complete the work, taken to complete the work। ये आपसे पूछा है, ठीक है। स्ट्रक्चर वही रहेगा एग्जाम का, मैं स्ट्रक्चर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इजीली इन चीज़ों को रिलेट करें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेम काम था, ये 20 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 30 डेज में कर रहा है, प्रोसेस वही, 20 30 का एलसीएम 60, टोटल वर्क हमने 60 मान लिया, तो उसी हिसाब से इसका वनडे वर्क 3 यूनिट है और इसका वनडे वर्क 2 यूनिट। अब स्ट्रक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बट बी ने छोड़ दिया है यहाँ पे काम, जब काम पूरा हुआ है ठीक उससे 2 दिन पहले बी छोड़ गया। लास्ट से देखते हैं कि लास्ट दिन था जब कंप्लीट हुआ, लास्ट का 1 दिन और लास्ट का दूसरा दिन है ना, लास्ट से अगर हम देखें तो इसमें लास्ट के 2 दिन काम करने कौन नहीं आया था, लास्ट के 2 दिन काम किसने नहीं किया, बी ने, कि जिस दिन काम पूरा हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले ही यहाँ पे बी छोड़ के चला गया। तो इसका ना आखिरी तक काम करने वाला पर्सन कौन बना, ए। लेकिन हमें तो यहाँ पे किसी के भी डे नहीं पता है, ना हमें ए के डेज पता है ना बी के, तो इस कंडीशन में हमें सपोज करना पड़ेगा कि भी आखिरी तक काम करने वाला पर्सन ए है, अगर इसके दिन मैं एक्स मानूंगा तो बी के दिन उससे 2 दिन कम ही रहेंगे, क्योंकि बी ने 2 दिन पहले इस काम को छोड़ा है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, हम इक्वेशन में समझेंगे कि भी ए ने एक्स डेज काम किया है और बी ने कितने दिन काम किया, उससे ठीक 2 दिन कम यहाँ पे काम किया होगा,
और टोटल काम आपको इस तरह से पता है कि टोटल काम आपके पास कितना बना होगा, 60 यूनिट यहाँ पे काम बना होगा। तो ए का वन डे वर्क कितना है, अगर आप इक्वेशन से देखें ए का वन डे वर्क 3 यूनिट है, एक्स डेज मान लीजिए 10 दिन काम करता है तो 3 टाइम्स कितना बनेगा 30, हमें नहीं पता है अभी, अगर इसका 10 आएगा तो इसके 8 रहेंगे, इतना हमें पता है। अच्छा बी का वन डे वर्क क्या है, बी का वन डे वर्क 2 यूनिट है और उसने x माइनस 2 डेज काम किया और टोटल वर्क कितना बना था 60। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स क्या बनेगा 3x, 2 इंटू एक्स क्या बनेगा 2x और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 बनेगा और ये 60 बना। 3 और 2 आपके पास 5x बन गया, ये माइनस 4 दूसरी साइड जाएगा तो ये 60 प्लस 4 बनेगा। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 3 प्लस 2 5, ये तो जो भी नंबर में आ रहा है इनका वर्क है, यहाँ पे वन डे वर्क है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 3 और 2 इनका दोनों का वन डे वर्क, ए और बी का दोनों का वन डे वर्क कितना है यहाँ पे 5 यूनिट है। तो फिर ये x आ रहा है साथ में, ये तो x है कि टोटल नंबर ऑफ डेज आ रहा है आपके पास कि टोटल कितने यहाँ पे आखिरी तक काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपको ये बता रहा है कि अगर ये दोनों आखिरी तक काम करने आ जाएंगे तो तब 60 यूनिट काम नहीं होगा, तब 64 यूनिट होगा। तो मैं इसको भी आपको रिलेट करूंगा। अभी तो आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझिए कि x जो आपके पास नंबर ऑफ डेज आने थे 64 डिवाइडेड बाई 5 आता है। और जब भी इस तरह से आता है तो कई बार आपका डेसिबल में आंसर आता है। तो मैंने आपको समझाया होगा कि 5 का मतलब होता है 10/2 और ये 2 ऊपर चला जाता है, इस 10 का यहाँ पे डेसिमल लग जाता है। तो इसको शॉर्टली अगर आंसर करना होगा तो आपका आंसर आएगा 12.8 डेज। और अगर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू की अच्छी नॉलेज है तो 0.8 का मतलब होता है 4/5 डेज। आपको ऐसा भी मिल सकता है, आप डिवाइड करेंगे 12 5 जो 60 होता है, 4 रिमाइंडर बचेगा, 12 4/5 डेज ये आंसर बनेगा। अच्छा अभी इस तरह का क्वेश्चन जब मुझे एग्जाम में दिखता है कि कोई पर्सन लास्ट से छोड़ के चला जा रहा है, मैं कभी भी इस क्वेश्चन की इक्वेशन नहीं बनाता। मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक आना चाहिए, फास्टली कैसे करेंगे वो ये समझना, और वो इसी इक्वेशन से बनाया मैं आपको रिलेट करूंगा। मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अच्छा ये वन डे वर्क है, तो मैं ये सोचता हूँ कि किस पर्सन ने आखिरी के कितने दिन काम नहीं किया। तो मुझे पता है आखिरी के कितने दिन बी ने नहीं काम किया, कितने दिन काम नहीं किया 2। जब वो आखिरी के 2 दिन नहीं आया और ए आखिरी तक आया तो पूरा काम हुआ था 60। अब मैंने ये सोचा कि आखिरी के 2 दिन अगर इसको भी बुला लेता तो काम कितना होता है, ये डेली 2 यूनिट करता है तो 2 और 2 तब 60 से कितना एक्स्ट्रा हो जाता, क्योंकि बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया था और ए ने लास्ट तक काम किया था, तब पूरा हमने 60 यूनिट किया था। अगर मैं बी को भी लास्ट के 2 दिन बुला लूंगा तो उसका वन डे वर्क है 2 यूनिट, लास्ट के 2 दिन में वो कितना करेगा 2 2 4। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि बी को अगर आप लास्ट के 2 दिन बुला देंगे तो टोटल काम आपका 60 की बजाय आप 64 करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही ट्रिक है फास्टली। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मैं ये सोचता हूँ कि कौन सा पर्सन है जिसको लास्ट के कितने दिन नहीं बुलाया, तो मैं ये देखता हूँ इसको लास्ट के 2 दिन नहीं बुलाया है तो कितना वर्क बन जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब अगर लास्ट, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज बताने भी कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो ये मेरा शॉर्टकट बच जाता है कि जिसने जितने दिन लास्ट के नहीं आया होगा उसको हम आखिरी तक बुला देते हैं और टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं और दोनों के वन डे वर्क से या जितने भी लोग होंगे उनके वन डे वर्क से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये अप्रोच अच्छी तरह से समझ आई होगी। कुछ और हम इसके ऊपर क्वेश्चन देख लें ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। मान लीजिए जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जैसे हमें ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मैंने आपको पहले समझाया था कि जब मैं इस तरह से लिखूँ इसका वो सेम वर्क बोला गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए किसी काम को 10 डेज में कर लेता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है और सी उसी काम को 15 डेज में। ये कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा बोला गया कि इनके कंप्लीट करने के डेज हैं, कंप्लीट कितने दिन में करते हैं ये वर्क को। और दूसरा क्या कहा गया, ये कहना जरूरी है कि इन सबके लिए ये सेम वर्क होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन बना सकते हैं। 10 15 12 का एलसीएम आप इजीली कर सकते हैं। ये सिंपल वैल्यू इसलिए रखिए ताकि आप इजीली इनको रिलेट करें। तो इस तरह से मुझे लगता है एलसीएम सबको आता होगा। 60 यूनिट यहाँ पे बनेगा। 10 15 और 12 के टेबल में क्या आएगा 60। जिनको नहीं आता है प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो, किसी भी प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। आपका मन करे 5 से करना है पहले 5 से कर लीजिए, 2 से करना है 2 से, जो आपको सही लगे। और टेबल आते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 आपके पास 6, मान लीजिए आप 3 से कर लेते हैं तो ये 5 ही रहेगा, ये 5 बन जाएगा, ये 2।
अब आप 5 से कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे लगता है एलसीएम सबको आता होगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा यहाँ पे 60। तो इन सबके रेफरेंस में मैंने जो यहाँ पे सेम वर्क माना, जो टोटल वर्क माना, वो 60 यूनिट बना यहाँ पे। अब मैं इसी के रेफरेंस में आपको 3-4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा जो हमने प्रीवियसली कंसेप्ट देखे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा बने यहाँ पे। तो अच्छा, वन डे वर्क क्या बनेगा? 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60। जिसको नहीं आता है, ऐसे पता भी नहीं, मुझे नहीं पता चलता, तो 60 यूनिट यहाँ पे 10 डेज में किया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इसी का मतलब वन डे वर्क या एफिशिएंसी जिसको कहते हैं। तो आप कैंसिल करेंगे, इस पर्सन का वन डे वर्क है 6 यूनिट पर डे, और टेबल आते हैं तब तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि अच्छा ये पर्सन डेली 6 यूनिट कर रहा है, ये वाला पर्सन डेली 5 यूनिट कर रहा है, और ये वाला पर्सन डेली 4 यूनिट कर रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा कि तीनों लोग मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तब हम ये कहेंगे कि काम तो पूरा 60 यूनिट है, तीनों मिलके इनका देखना कितने दिन में करेंगे। तो इन तीनों का वन डे वर्क क्या है? तीनों का वन डे वर्क है 6 + 5 + 4 यूनिट पर डे, जिसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाई 15 यहाँ पे। और आपको पता है यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये समझ आएगा कि अगर तीनों के तीन मिलके इस काम को करेंगे, तो तीनों मिलके इस काम को यहाँ पे 4 डेज में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो मुझे लगता है आप ये सबके लिए बहुत आसान सी चीज़ होगी, सबको अब ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। मैं यहाँ पे एक और आपका कंसेप्ट रिलेट करता हूँ। देखिए क्या, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि जैसे जब आपको ना सेम वर्क बोला होगा इन सबके रेफरेंस में, क्योंकि सेम वर्क की ही बात आती है यहाँ पे, तो ए बी सी के आपको पता है यहाँ पे डेज क्या है। आप ये कह सकते हैं ए बी सी के डेज दे रखे हैं 10 डेज, 12 डेज एंड यहाँ पे 15 डेज। ठीक है, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं, 10, 12 एंड 15 डेज। तो अब इनकी एफिशिएंसी का मतलब वन डे वर्क का रेशियो क्या होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा इनका रिवर्स होगा। तो रिवर्स होने का मतलब क्या होगा? 1/10, 1/12, 1 यहाँ पे 15। ये नहीं कि आप ये कहने लग जाए 15:12:10, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, 2 होते तो जरूर आप ये कहते कि 10 और 12, 12 और 10 बनता, तो रेशियो के कंसेप्ट है, आपने रेशियो पढ़ा होगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है ये कह सकते हैं आप, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये कैसे आ सकती है? तो हमें पता है कि भाई ये देखो फ्रैक्शन में आ गया है, और रेशियो को हम किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सारी टर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10, 12, 15 का एलसीएम है 60। 60 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 60 से, इसको 60 से, इसको 60 से, तो 60 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको समझ आया 6 यूनिट। 12 से कैंसिल करेंगे 5 यूनिट, आपने 15 से कैंसिल किया यहाँ पे 4 यूनिट। तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये इनका रिवर्स रिलेशन होता है। हाँ, 2 के केस में होता 10 और 12, तब ये आपके पास इनका एलसीएम बन जाता है और रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। उस कंडीशन में आप ये कहते 1/10 बनता, 1/12 बनता। तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे इनके एलसीएम से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ये देखेंगे 6 और क्या आ जाएगा 5, जो कि इनका रिवर्स था। देखिए डेज का रेशियो क्या था 5, रेशियो क्या था 6, और एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा 6:5। तो 2 के कंडीशन में बन जाता है, लेकिन 3 के कंडीशन में नहीं बनेगा। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है, लेकिन हम शॉर्ट में यही कर देते हैं, 2 का रेशियो 5:6, 6:5 यहाँ पे कहना। 3 के कंडीशन में नहीं बनेगा, ये चीजें आपने ध्यान देना है। रिवर्स करने का मतलब होता है कि आप उसको उल्टा करें, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाएं। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर यही रहा, इसमें मैं आगे जोड़ता हूँ क्या कहा इसने कहा दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, यही वैल्यूज हैं सारी। इसके रेफरेंस में आगे जोड़ो कि पहले आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो क्या बोला गया हमें, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ऐसा कहा गया। बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, ए लेफ्ट आफ्टर 2 days from start and B left after 2 days from A. Find number of days taken to complete the work. Find number of days taken to complete the work. इसके रेफरेंस में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, to complete the work.
तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि भी ये स्ट्रक्चर हमें दे रखा है और इसी के रेफरेंस में पूछा गया हमसे। तो टोटल वर्क 60 यूनिट है, लेकिन अब ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि कौन पर्सन कितने दिन काम कर रहा है। उसने ना इकट्ठे काम करना शुरू किया इन्होंने, बट ए ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया स्टार्टिंग से। तो ठीक है, 2 दिन के बाद ए यहाँ पे आना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। मुझे लगता है बात आपको समझ आई होगी। और उसने कहा बी लेफ्ट आफ्टर 2 days फ्रॉम ए, बी ए से भी 2 दिन के बाद, मतलब बी टोटल कितने दिन तक आ रहा है, 4 तक। तो इसमें कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसका कंप्लीट अगर इसको कोई कर रहा है तो आखिरी तक काम करने वाला पर्सन आपके पास सी बनेगा। तो मैंने आपको कहा था टाइम एंड वर्क की सबसे बेटर अप्रोच यही होती है कि आप ये सोचो कौन पर्सन कितने दिन काम कर रहा है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता लग रहा है कि भी ए ने तो यहाँ पे 2 दिन काम किया है और बी ने यहाँ पे टोटल 4 दिन काम किया है और सी ने आखिरी तक काम किया, जो मुझे नहीं पता। और यही मुझे पूछा कि वो आखिरी दिन कब है, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, लेकिन वो पूरा काम कितना था, 60। तो आप ये अच्छी तरह से पता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 6 यूनिट ए ने किया होगा तो 2 दिन में 12 होगा। बी ने कितना किया, 5 यूनिट, 4 दिन में कितना होगा, 20 हो जाएगा। सी डेली कितना करता है, 4 यूनिट, और एक्स दिन में कितना करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये 60 यूनिट यहाँ पे काम बना है। मुझे लगता है आपको अप्रोच अच्छी तरह से क्लियर होगी। 6 2 12, ए ने 12 यूनिट किया है, बी ने 20, 12 और 20 32 होता है, और ये 4x यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सी ने किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 4x की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 32। तो आप ये देखेंगे 28 यूनिट है जो काम किसने किया है, सी ने किया है और आखिरी तक किया। और सी का वन डे वर्क आपको होता है 4 यूनिट है, तो आखिरी डे सी के क्या बनेंगे, आप इजीली कह सकते हैं सी ने अगर 28 यूनिट कंप्लीट किया है, पूरा उसने 28 यूनिट काम किया है, डेली 4 यूनिट पर डे करता है, तो इसका मतलब सी ने 7 दिन तक काम किया, पहले से लेके 7वें दिन तक। तो आखिरी दिन कौन सा होगा, 7वां, क्योंकि पूरा काम यहाँ पे 7 दिन में कंप्लीट होगा। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता होता है कि भी आखिरी से किसी को कितने दिन बुलाना है, क्योंकि लास्ट डेज हमें नहीं पता है। और ऐसा नहीं कहा गया कि लास्ट से 2 दिन पहले छोड़ के गया। हाँ, अगर ऐसा कहा होता लास्ट से 2 दिन पहले छोड़ के गया तो उसको हमें पता है कि आखिरी से 2 दिन बुलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका रहेगा, ये आपने सोचना है। बाकी आप और कैसे सोच सकते हैं यहाँ पे, तो ये सबसे बेटर है, ये आपको करना है। यहाँ पे ये सोचना है कौन पर्सन कितने दिन काम करे। और दूसरा, आप यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही समझ सकते थे। हमने अभी देखा था इन तीनों का एक दिन का काम करने का रेट है 6, 5, 11 और 4, 15। तो 2 दिन तक तो मिल के आए, 15, 15 कितना हो गया, 30। उसके बाद ए का काम नहीं हुआ, इन दोनों ने ही किया, 5 और 4, 9, 9, 9, 9, यहाँ पे आपको होता है 18 हो गया। तो 30 और 18 अभी तक आपका 4 दिन में 48 यूनिट हुआ था। तो बाकी करने के लिए कितना बचा था, आप ऐसे सोच सकते थे 12 यूनिट बचा है। वो 12 यूनिट किसको ही करना पड़ेगा, सी को ही करना पड़ेगा। सी का वन डे वर्क कितना है, 4 यूनिट। तो आप ऐसे कह सकते थे 4 दिन के बाद और कितने दिन लगेंगे, 3। तो टोटल काम यहाँ पे 7 दिन। लेकिन ये बेटर अप्रोच नहीं है। बेटर अप्रोच है कि आप सोचे कौन पर्सन कितने दिन काम करना। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट इसका पार्ट आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए इसी में नेक्स्ट लिख रहा हूँ, ए लेफ्ट, ऐसा आपको कहा गया, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, यही स्ट्रक्चर सारा। बट ए लेफ्ट यहाँ पे आपको बोला गया, बट ए लेफ्ट यहाँ पे ऐसा बोला जाता 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो आपको ये कहा गया कि अब बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ये आपको कहा गया फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ये अब आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे कहा गया कि बताइए कितने दिन में यहाँ पे आपके पास ये काम पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको ये समझना जरूरी है कि कौन पर्सन कितने दिन यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसने कहा दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करना शुरू किया है इन्होंने। बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days बिफोर द कंप्लीशन। लास्ट से हम देखते हैं यहाँ पे, लास्ट से पहला दिन
लास्ट से दूसरा दिन और लास्ट से यहाँ पे तीसरा दिन, इतनी ही बात की गई है। ए लास्ट से यहाँ पे 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो मतलब यहाँ तक तो आया है। यहाँ पे ए ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किए और बी कितने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया। इसका मतलब लास्ट तक जो काम करने वाला पर्सन है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा कि ए भी आखिरी तक नहीं काम कर रहा है, बी भी आखिरी तक काम नहीं कर रहा है, तो आखिरी तक काम करने वाला पर्सन कौन है यहाँ पे सी। लेकिन नंबर ऑफ डेज तो मुझे किसी के भी नहीं पता है, तो नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पे सी के रेफरेंस में चलते हैं। तो सी के नंबर ऑफ डेज में एक्स मान लूंगा, तो इसने इससे 3 दिन कम काम किया तो इसके x माइनस 3 डेज बनेंगे, और इसने 2 दिन कम काम किया तो इसके नंबर ऑफ डेज x माइनस 2 है। इक्वेशन क्या बनेगी, आप इजीली कह सकते हैं ए के नंबर ऑफ डेज है x माइनस 2 डेज, बी के नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे x माइनस 3, और सी के नंबर ऑफ डेज आप ये कह सकते हैं सी आखिरी तक काम करने वाला पर्सन है, उसके नंबर ऑफ डेज x हो गया, और पूरा काम यहाँ पे क्या हुआ 60। तो मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, देखिए ए का 1 डे वर्क हमें पता है 6 यूनिट है, 6 यूनिट इंटू x माइनस 2 डेज। बी का 1 डे वर्क आपको पता है 5 यूनिट है और इंटू यहाँ पे x माइनस 3, और हमें पता है सी का 1 डे वर्क है आपके पास 4 यूनिट, 4 इंटू एक्स, और टोटल वर्क आपके पास कितना हुआ 60। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बना 6x माइनस क्या बना 12, 5x माइनस आपके पास क्या बना 15, और ये बना 4x, और ये बना आपके पास 60। 6x 5x 4x टोटल बना 15x, माइनस 12 माइनस 15 27, ये बना आपके पास 60 यूनिट। इधर जाएगा जिसका मतलब होगा 15x इज इक्वल टू 60 प्लस 27, और आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी 87 डिवाइडेड बाई 15। कैंसिल किया, 3 के टेबल में आते हैं, ये 29 आएगा और ये 5। तो अभी मैंने आपको बताया था नीचे 5 आता है तो ऊपर मैं डेसिमल लगा दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब बनेगा 5.8 डेज आपका सही आंसर बनेगा, या 5 होल 4/5 डेज तक ये काम चला। तो आखिरी तक काम करने वाला पर्सन है सी, मतलब आखिरी कितने दिन तक काम चला होगा 5 होल 4/5 डेज। लेकिन आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे, जब ये इक्वेशन बनी तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेसिक प्रोसेस ये आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि हाँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैंने यही कहा किस पर्सन ने कितने दिन काम किया ये आपको पता चलना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका, मैं यहाँ पे दोबारा रिलेट करता हूँ। 6, 5, 11 और 4 15, 15 इन तीनों का एक दिन का काम करने का रेट है, और x मैंने माना था आखिरी दिन तक ये काम करेंगे। आखिरी दिन तक ये काम करते तीनों, क्योंकि आखिरी तक नहीं किया तीनों ने तभी 60 यूनिट कंप्लीट हुआ है। आखिरी तक करेंगे तो उतने ही टाइम में कितना कर जाते 87। वो कैसे करते, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने ये सोचना है कि आखिरी के कितने दिन कौन पर्सन आए। तो आप यहाँ से देखें भाई ऐसे तो 60 यूनिट काम कर रहे थे, इसको भी आखिरी के 3 दिन बुला लेता तो बी डेली का 5 यूनिट करता है, 5 5 5 15 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है। और आखिरी के 2 दिन कौन नहीं आया यहाँ पे, आखिरी के 2 दिन ए नहीं आया था तो उसका एक दिन का काम क्या था 6 गुना 2 12 और 15। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, मैं कैसे सोचता हूँ कि अच्छा आखिरी के कौन कितने दिन नहीं आए, आखिरी के 2 दिन नहीं आया था तो 6 गुना 2 12, तो ये 12 मैंने कि ए को आखिरी तक बुलाया होगा तो 12 और काम बढ़ जाता। आखिरी के और कितने दिन कोई नहीं आया था, बी कितने दिन नहीं आया था 3, 5 गुना 3 15, और सी तो आखिरी तक आया था। इसका मतलब ये तीनों के तीनों आखिरी दिन तक आते तब इनको 87 यूनिट काम करना पड़ता, और इन तीनों के 1 डे वर्क से डिवाइड कर देता तो मेरे पास x की ही वैल्यू आएगी, और मुझसे यही पूछा है कि आखिरी दिन क्या था यहाँ पे। तो ये इस क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करने की टेक्निक रहेगी। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। मैं लास्ट इसका क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों कंसेप्ट यूज होंगे, तो ये ध्यान देना है आपने। स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको ये कहा गया टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट ही था, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी आपके पास सेम यही है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यही हम स्ट्रक्चर लेते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 days, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए लेफ्ट 2 days, ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, ऐसा लिखते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days फ्रॉम स्टार्ट एंड बी लेफ्ट मान लीजिए 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ऐसा आपको कहा गया। बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर मैंने वही रखा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सेम वर्क है तो हमने एलसीएम लिया 60 यूनिट। इसने कहा दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करना शुरू किया। तो हम अप्रोच समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले दिन से उन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया। बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days फ्रॉम द स्टार्ट। ए ने स्टार्टिंग से 2 दिन के बाद काम करना यहाँ पे बंद कर दिया। इसका मतलब ए यहाँ पे इसके बाद नहीं आएगा काम करने के लिए। बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर हम लास्ट से देखें तो लास्ट से बात कर रहा है ये, लास्ट से ये बात करें कि लास्ट के जो 3 दिन है, अगर आप उनकी बात करें, लास्ट के 3 दिन बी ने नहीं काम किया है, तो इसका मतलब आखिरी तक काम करने वाला पर्सन आपके पास कौन बना? सी। तो किसके बारे में मुझे डेफिनेट पता है कि किस पर्सन ने कितने दिन काम किया? तो ये मुझे डेफिनेट पता है कि ए ने यहाँ पे 2 दिन काम किया है। बी का डेफिनेट नहीं है, इसका जितने सी के दिन होंगे उससे 3 दिन कम है यहाँ पे। तो इसका मतलब सी के अगर मैं x डेज मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके कितने दिन है, तो बी के ऑटोमेटिक यहाँ पे x-3 बन जाएगी। तो यही हम इक्वेशन में लिखेंगे कि बी ने x माइनस यहाँ पे 3 days, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ गया काम कंप्लीट होने से पहले, और सी ने x दिन तक काम किया और काम पूरा क्या किया है यहाँ पे 60। तो हम इसमें भी देखेंगे कैसे फास्टली करेंगे स्ट्रक्चर को, तो ये ध्यान देना है आपने। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। जैसे ए का 1 day वर्क आपको पता है 6 यूनिट है, 2 दिन में वो 12 यूनिट करेगा। बी का 1 day वर्क 5 यूनिट है, लेकिन उसने कितने दिन तक किया ये हमें नहीं पता है। और सी का 1 day वर्क 4 यूनिट है और उसने x डेज तक किया, और टोटल वर्क आपके पास यहाँ पे 60। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 बना, ये आपके पास 5x माइनस यहाँ पे 15 बना, और ये 4x, और ये टोटल इस तरह से आपका 60 यूनिट हुआ। तो मैंने पहले ही कहा है इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बेटर यही है कि आप ये सोचिए कौन पर्सन कितने दिन तक काम कर रहा है, कौन पर्सन आखिरी तक काम कर रहा है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे 12 बन गया, 5x बन गया, माइनस 15 है। तो मैं इसको सॉल्व अगर कर लूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, तो 12 में से माइनस का 15 गया तो माइनस का 3 आएगा, और 5 और 4 9x माइनस 3 60 बनेगा, और 9x आपके पास ये दूसरी साइड जाएगा 63 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, 3 दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 63 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे, ठीक है, 63 डिवाइडेड बाई आपके पास 9। तो ये पूरा काम आपका यहाँ पे 7 days में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, लेकिन इसको फास्टली कैसे करना है एग्जाम में ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे इक्वेशन पे चलता हूँ कैसे करना है। तो देखो 5 और 4 तो आप 9x माइनस यहाँ पे 15 ऐसे रहने दीजिए, इस 12 को इधर भेज दीजिए। जब इस 12 को आप इधर भेजेंगे तो आपको समझ आएगा 60 में से आपके पास यहाँ पे 12 लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा 48। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि कैसे किया हमने अभी क्या किया यहाँ पे 12 को दूसरी साइड भेज दिया है यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, ये आपके पास माइनस का 15 है यहाँ पे, ठीक। तो अब आपके पास यहाँ पे ये समझना जरूरी है। देखिए इस 15 को मैं दूसरी साइड भेजता हूँ, तो 9x आपके पास यहाँ पे 48 प्लस 15 बना, जिसको हमने पहले समझा था 9x आपके पास आप यहाँ पे बोल सकते हैं 63 बना, और x की वैल्यू 63 डिवाइडेड बाई 9 आपका आंसर बना था 70। अब मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए कैसे, क्योंकि जब कोई पर्सन स्टार्टिंग से काम करके छोड़ के जाता है तो उसके काम को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता उसको आखिरी के कितने दिन बुलाना पड़ता है। तो अगर मुझे शॉर्टली इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना है
तो इस तरह के टाइप में कि जब एक पर्सन स्टार्टिंग से छोड़ के चला जाता है, एक लास्ट से कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो जो स्टार्टिंग से छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको मैं लास्ट तक नहीं बुला सकता क्योंकि मुझे लास्ट पता ही नहीं यहाँ पे उसको और कितने दिन बुलाना पड़ेगा, तो इसका काम कितना था 12। तो आप शॉर्टली जब इस क्वेश्चन को करेंगे, जो स्टार्टिंग से छोड़ के चला गया 60 - 12, आपके पास बचा 48, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। मतलब ये 48 यूनिट किसके जिम्मे आ गया अब यहाँ पे, बी और सी के, क्योंकि ए तो अपना काम करके छोड़ के चला गया यहाँ पे। अब बी और सी ने मिलके कितना किया होगा 48, लेकिन उसमें भी मुझे पता है कि यहाँ पे जो बी है वो लास्ट के कितने दिन नहीं आया, 3 दिन। तो ये इस तरह का जब स्ट्रक्चर आता है कि मुझे पता है लास्ट के 3 दिन कोई नहीं आया, तो उसको हम आखिरी तक काम करने के लिए बुला सकते हैं। इसका मतलब ऐसे ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 48 यूनिट करें, जिसमें से बी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर मैं इसको आखिरी तक बुला दूं तो इसके 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 3 यहाँ पे क्या बन जाएगा 50। इसका मतलब ये दोनों मिलके अगर आखिरी तक आएंगे तो इन दोनों का एग्रीगेट फिर क्या बन जाएगा, 63 यूनिट बन जाएगा, और इन दोनों का वन डे वर्क 5 और 4 क्या है, 9 यूनिट पर डे। दैट मीन तब आपका आंसर फिर ये शॉर्टली इस तरह से बनेगा 7 डेज। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा एग्जाम में, तो मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताई है, इक्वेशन से आप इस चीज को समझ सकते हैं। फास्टली कैसे करना है, जो भी पर्सन स्टार्टिंग से छोड़ के जा रहा है उसके काम को आप माइनस कर दो, फिर जो आपके पास बचा था, जैसे यहाँ पे 48 बचा था, उसमें आप एग्रीगेट कर दो कि जो पर्सन लास्ट से जितने भी दिन उसने काम नहीं किया, जैसे बी ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया तो लास्ट के 3 दिन का उसका काम जोड़ेंगे, फिर इन दोनों के वन डे वर्क से डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।